नाम जूही झा है। मैं अनंतराव कंसे होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से हूँ। वहाँ पे मैं अभी इंटर्न हूँ और अभी प्राणा एंड होम्योपैथी की तरफ से एक लाइव कोर्स करने का लाइव कोर्स वर्कशॉप वो करने का अपॉर्चुनिटी हमें मिला है। उसके थ्रू हमने एक्यूट केसेस और क्रॉनिक केसेस, लाइव केसेस देखे सबके। उसमें हमें पता चला कि एक्यूट केस में कैसे केसेस लेने हैं, क्रॉनिक केस में कैसे केस लेने हैं, एक्यूट केस में क्या सिम्टम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेना चाहिए और क्रॉनिक केस में कैसे डिफ्रेंशिएट करना चाहिए, कहाँ पे क्या चीज़ को हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है, कहाँ पे कम इम्पोर्टेंस देना है। जैसे कि कोई भी केस टेकिंग में पेशेंट आता है तो श्रीकांत सर ने हमको बताया कि पहले उनका जेस्चर, वो आते कैसे है, और जब पेशेंट आता है तो उसकी जो पहले जो इनिशियल सिम्टम्स होते हैं जो पेशेंट बताता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें बहुत सारे सिम्टम कवर हो जाता है। और उसके बाद फिर पेशेंट जैसे जैसे बोलना स्टार्ट करता है, अगर पेशेंट डाइवर्ट हो रहा है और हमें जो चीज़ चाहिए, जैसे कि हम हमेशा होम्योपैथी में कह सकते हैं कि कॉज तो है बट कॉज के साथ इफेक्ट क्या है वो निकालना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और हर एक सिम्टम का इफेक्ट उस पेशेंट के ऊपर क्या पड़ा है वो जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे होम्योपैथी मतलब क्या, इंडिविजुअलाइजेशन। हमें हर एक सिम्टम को इंडिविजुअलाइज करना है एंड देन हमको उसका रूब्रिक निकालना है, टोटलिटी करनी है। उसके बाद सर ने बोला है कि जैसे केस टेकिंग कर रहे हैं उसमें पेशेंट का जो भी सिम्टम है, जब हम रूब्रिक निकालते हैं तो कौन से सिम्टम लेने चाहिए, कौन से सिम्टम की इंटेंसिटी है या नहीं है वो डिफ्रेंशिएट करते आना चाहिए। सारे सिम्टम को हम रूब्रिक में कन्वर्ट करके और फिर हम लोग मेडिसिन नहीं दे सकते। तो हमें इतना पता होना चाहिए कि कौन सा सिम्टम की इंटेंसिटी कितनी है और वो कितना इम्पोर्टेंट है कि हम उसको रूब्रिक में ले। उसके बाद सर ने बताया कि रूब्रिक कैसे निकालते हैं और फिर उसके थ्रू हम रेमेडी को कैसे डिफ्रेंशिएट करें। रूब्रिक निकालने टाइम में हमें डिफ्रेंशिएट ग्रेडिंग करते आना चाहिए कि कौन सा सिम्टम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले ऐसे लगता था कि जैसे थर्मल बहुत इम्पोर्टेंट है, बट ऐसा नहीं है। अगर वो थर्मल पेशेंट का इतना इंटेंसिफाइड नहीं है या फिर इतना ज़्यादा इंटेंस नहीं है उस पेशेंट में और सारा सिम्टम मैच हो रहा है ड्रग का पेशेंट के साथ, बट सिर्फ कुछ चीज़ें मैच नहीं हो रही, इसके बेसिस पे हम लोग उस रेमेडी को रिजेक्ट नहीं कर सकते। सर ने ये भी बताया केस टेकिंग के टाइम पे कि जैसे हम लोग कोई भी पेशेंट आता है तो पेशेंट जो बोल रहा है उसको उसी लैंग्वेज में लेना है, उसको खुद से इंटरप्रेट नहीं करना है। कि जैसे पेशेंट बोलता है कि मुझे मोशन से एग्रवेशन हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको रेस्ट से अमेलियोरेशन होगा। जैसे पेशेंट बोल रहा है उसी लैंग्वेज में हमें लेना है, खुद से इंटरप्रेट नहीं करना है। जैसे अगर पेशेंट आ रहा है वो बोलता है कि मुझे थोड़ी सी चिड़चिड़ हो रही है, मुझे थोड़ा रेस्टलेस फील हो रहा है, तो उसको हम सब एंजाइटी नहीं ले सकते। सिर्फ एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, रेस्टलेस, एंगर, ये सब अलग चीज़ें हैं और हर एक पेशेंट का डिफरेंट होता है। सो हमें जब हम रूब्रिक सिम्टम्स ले रहे हैं और उसको रूब्रिक में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि प्रॉपरली उसको समझे, हर एक वर्ड को। हर एक वर्ड जब पेशेंट बोलता है उसकी लैंग्वेज